हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल देखो सीखो एजुकेशन। तो आज हम आपके लिए 22 नवंबर से 30 नवंबर तक वीकली करंट अफेयर के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स लेके आए हैं। वीकली करंट अफेयर पर चलने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसे सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, जिससे आपको आने वाली सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन मिलती रहेंगी। डेली करंट अफेयर्स के लिए आप वेबसाइट देखो सीखो .guru पे विजिट कर सकते हैं, आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलते हैं वीकली करंट अफेयर के पहले प्रश्न पे। हमारा पहला प्रश्न है, इंटरनेशनल कमीशन टू रीजनाइट फाइट अगेंस्ट स्मोकिंग की रिपोर्ट के अनुसार 16 से 64 वर्ष के आयु वर्ग के धूम्रपान करने वालों की संख्या में भारत कौन से स्थान पर है? तो इसका आंसर है दूसरे स्थान। दूसरा प्रश्न है, जापान के प्रधानमंत्री कौन है? तो इसका आंसर है फूमियो किशिदा। और हाल ही में फूमियो किशिदा ने एक प्रोत्साहन पैकेज का अनावरण किया है जिसकी लागत 56 ट्रिलियन जापानी येन है। हमारा तीसरा प्रश्न है, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने हाल ही में किस वर्ष तक यमुना नदी को पूरी तरह से साफ करने का संकल्प लिया है? तो इसका आंसर है 2025। हमारा चौथा प्रश्न है, किस देश का आयोरा का नया डायलॉग पार्टनर बनाया गया है? तो इसका आंसर है रूस। हमारा अगला प्रश्न है, कौन से दिल्ली के पहले सुल्तान थे जिन्होंने अपना मुख्यालय आगरा किले में स्थानांतरित कर दिया और वहां से शासन किया? तो इसका आंसर है सिकंदर लोधी। और 1504 में आगरा शहर की नींव भी सिकंदर लोधी ने रखी थी। भूमि को मापने के लिए उसने गज का चलन भी शुरू किया था और प्रसिद्ध ज्वालामुखी मंदिर की मूर्ति तोड़कर उसने टुकड़ों को कसाईयों को मांस तोलने के लिए दे दिया था। हमारा छठा प्रश्न है, किसने ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप में मिश्रित महिला व्यक्तिगत खिताब जीता है? तो इसका आंसर है बी ज्योति सुरेखा। सातवां प्रश्न है, बालाकोट एयर स्ट्राइक के नायक अभिनंदन वर्धमान को किस चक्कर से सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर है वीर चक्र। और 27 फरवरी 2019 को एक पाकिस्तानी F-16 लड़ाकू विमान को उन्होंने मार गिराया था। हमारा आठवां प्रश्न है, केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने किस संस्थान में सेंटर फॉर नैनो टेक्नोलॉजी और सेंटर फॉर इंडियन नॉलेज सिस्टम का उद्घाटन किया है? तो इसका आंसर है IIT गुवाहाटी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व में मत्स्य दिवस 21 नवंबर को भारत के किस राज्य में मनाया गया है? तो इसका आंसर है उड़ीसा। और आंध्र प्रदेश को समुद्री स्टेट घोषित किया गया है। सर्वश्रेष्ठ पहाड़ी और पूर्वोत्तर राज्य में त्रिपुरा है। और विश्व टेलीविजन दिवस जो है वो भी 21 नवंबर को मनाया जाता है। जॉन लोगी वेडन ने 1927 में टीवी का आविष्कार किया था। हमारा 10वां प्रश्न है, किस मंत्री ने अरुणाचल प्रदेश के पासीघाट में नॉर्थ ईस्टर्न इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा एंड फोक मेडिसिन रिसर्च का विस्तार करने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है सर्बानंद सोनोवाल। सर्बानंद सोनोवाल जो है वो आयुष मंत्री और केंद्रीय बंदरगाह और जलमार्ग मंत्री हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किस राज्य में पहली बार किसी पौधे की प्रजाति का नाम स्थानीय जनजातीय समुदाय के नाम पर रखा गया है? तो इसका आंसर है केरल। और पौधे की ये जो नई प्रजाति है इसका नाम क्रिप्टोकार्य मथुवरियाना है और यह नाम जो है मथुवर आदिवासी समुदाय के नाम पर रखा गया है। हमारा 12वां प्रश्न है, हाल ही में किसे बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन का काउंसिल द्वारा 2021 के प्रतिष्ठित लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड के लिए चुना गया है? तो इसका आंसर है प्रकाश पादुकोण। 13वां प्रश्न है, कौन सा मध्य अमेरिकी देश दुनिया के पहले बिटकॉइन शहर के निर्माण की योजना बना रहा है? तो इसका आंसर है अल साल्वाडोर और इसकी राजधानी जो है वो है सान साल्वाडोर और राष्ट्रपति जो है वो है मॉरिशियो फ्यूज। हमारा 14वां प्रश्न है, सुर्खियों में रही लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है महाराष्ट्र। 15वां प्रश्न है, ढाका में एशियाई तीरंदाजी चैंपियनशिप 2021 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसका आंसर है 7 और इसमें 1 स्वर्ण पदक है, 4 रजत पदक हैं और 2 कांस्य पदक हैं। अगला प्रश्न है, भारत का कौन सा राज्य 5 अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों वाला अकेला राज्य बन जाएगा? तो इसका आंसर है उत्तर प्रदेश। 25 नवंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की आधारशिला रखी है। यह भारत का पहला शून्य उत्सर्जन वाला हवाई अड्डा होगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इंदौर स्थित पतालपानी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर क्या रखने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है टंट्या मामा रेलवे स्टेशन। और टंट्या मामा का जन्म जो है वो मध्य प्रदेश में पूर्वी निवाड़ के बडाडा गांव के 1840 में हुआ था और इन्हें भारतीय रॉबिन हुड के नाम से भी जाना जाता है। 18वां प्रश्न है, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मणिपुर में किस म्यूजियम की आधारशिला रखी है? इसका उत्तर है रानी गंदेलू ट्राइबल फ्रीडम फाइटर्स म्यूजियम। 19वां प्रश्न है, 22 नवंबर को किस महान वीरांगना की जयंती मनाई गई है? तो इसका आंसर है वीरांगना झलकारी बाई। अगला प्रश्न है, उत्तर प्रदेश का पहला वायु प्रदूषण नियंत्रण टावर कहां पर लगाया गया है? तो इसका आंसर है गौतम बुद्ध नगर। अगला प्रश्न है, भारतीय नौसेना ने औपचारिक रूप से मुंबई में नेवल डॉकयार्ड में किस जहाज को कमीशन किया है? तो इसका आंसर है INS विशाखापट्टनम। और इस जहाज को भारत में निर्मित किए जाने वाले महत्वपूर्ण शक्तिशाली युद्धपोतों में एक माना जा सकता है। अगला प्रश्न है, सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का
संबंध किस खेल से है? तो इसका संबंध जो है वो क्रिकेट से है। और तमिलनाडु ने लगातार दूसरी बार सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का खिताब जीत लिया है। हमारा अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चामुंडी हिल किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। 24वां प्रश्न है, किस केंद्रीय मंत्री ने बच्चों के लिए भारत की पहली वर्चुअल साइंस लैब का शुभारंभ किया है? तो इसका आंसर है केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह। अगला प्रश्न है, भारत ने किस राज्य में महुआ से बनी शराब को हेरिटेज शराब के नाम से बेचे जाने के लिए नई आबकारी नीति बनाने का काम शुरू किया है? तो इसका आंसर है मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारत का पहला राज्य कौन सा बना है जिसके पास अपना खुद का फोरेंसिक डीएनए प्रोफाइल सर्च टूल हो गया है? तो इसका आंसर है तमिलनाडु। अगला प्रश्न है, क्रिप्टो कार्य मथुवरियाना क्या है? तो क्रिप्टो कार्य मथुवरियाना जो है वो एक खोजी गई वृक्ष की प्रजाति है और इसकी खोज जो है केरल के उडुपी में की गई थी। अगला प्रश्न है, ब्रिटेन में लेबर पार्टी की कौन सी सांसद अपने 3 महीने के बेटे को संसद में साथ लाने के लिए चर्चा में बनी हुई थी? तो इसका आंसर है स्टैली कृषि। अगला प्रश्न है, हाल ही में 20 नवंबर से शुरू हुए कौन सा 5 दिवसीय त्रिपक्षीय तटरक्षक अभ्यास मालदीव में संपन्न हुआ है? तो इसका आंसर है दोस्ती। और इसकी शुरुआत जो है एक द्विपक्षीय अभ्यास के रूप में हुई थी जिसमें भारतीय और मालदीव तटरक्षक बल शामिल थे और 2012 में श्रीलंका ने पहली बार इस अभ्यास में भाग लिया था। अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रति वर्ष 25 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो इसका आंसर है अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस। और इस वर्ष की थीम जो है वो है ऑरेंज द वर्ल्ड एंड वायलेंस अगेंस्ट वुमेन नाउ। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के 5वें दौर के आंकड़े जारी किए गए हैं जिसके मुताबिक भारत अब प्रति 1000 पुरुष पर कितनी महिलाएं हैं? तो इसका आंसर है 1020। हमारा अगला प्रश्न है, केंद्रीय नीति आयोग के 7 विकास लक्ष्य शहरी भारत सूचकांक 2021 और 22 के वर्ष में हिमाचल का कौन सा शहर देश भर में शीर्ष स्थान पर रहा है? तो इसका आंसर है शिमला। अगला प्रश्न है, सागर शक्ति अभ्यास 19 से 22 नवंबर 2021 तक किस प्रायद्वीप के क्रीक सेक्टर में आयोजित किया गया था? तो इसका आंसर है कच्छ प्रायद्वीप। अगला प्रश्न है, किस देश ने लाल नीना मौसम शुरू होने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है ऑस्ट्रेलिया। अगला प्रश्न है, केंद्रमुख नेशनल पार्क जो अभी हाल ही में सुर्खियों में था किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल ही में राष्ट्रीय शिक्षा प्रशिक्षण योजना को अगले कितने वर्षों के लिए जारी रखने को मंजूरी दी है? तो इसका आंसर है 5 वर्ष। अगला प्रश्न है, स्वीडन की किस पहली महिला प्रधानमंत्री ने नियुक्ति के कुछ घंटों के बाद ही इस्तीफा दे दिया है? तो इसका आंसर है मैडेलेना एंडरसन और इन्होंने 12 घंटे के अंदर ही अपना इस्तीफा दे दिया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में ओमिक्रॉन नामक कोरोना वायरस के नए प्रकार के वेरिएंट की पहचान की गई है? तो इसका आंसर है दक्षिण अफ्रीका और इसके साथ ही बोत्सवाना और हांगकांग में भी यह वेरिएंट मिला है। भारत में हर साल 26 नवंबर को कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को भारत में संविधान दिवस मनाया जाता है। 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को पूरी तरह से लागू कर दिया गया था। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक भी कहा जाता है। संविधान को बनने में 2 साल 11 महीने और 18 दिन का समय लगा था। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में नीति आयोग ने देश का पहला बहुआयामी गरीबी सूचकांक जारी किया है। इसके मुताबिक भारत का सबसे गरीब राज्य कौन सा है? तो इसका आंसर है बिहार और भारत का सबसे कम गरीबी वाला राज्य जो है वो केरल है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस हर साल कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर है 26 नवंबर। 2014 से हर साल डॉक्टर वर्गीस कुरियन की जयंती को राष्ट्रीय दुग्ध दिवस के रूप में मनाया जाता है। डॉक्टर वर्गीस कुरियन को श्वेत क्रांति का जनक और मिल्कमैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, नीति आयोग ने हाल ही में भारत के किस देश के साथ साझेदारी में एसडीजी शहरी सूचकांक और डैशबोर्ड 2021-22 जारी किया है? तो इसका आंसर है जर्मनी और इस सूचकांक में शिमला प्रथम स्थान पर है और इसके बाद कोयम्बटूर और तीसरे पर चंडीगढ़ है। हमारा अगला प्रश्न है, भारत ने ग्लासगो में COP26 में किस पर ई अमृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है इलेक्ट्रिक वाहनों पर। 44वां प्रश्न है, भारत के किस राज्य के किन जनजातियों के लिए गुलेल प्रतियोगिता का आयोजन भारत सरकार ने जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा हाल ही में किया गया है? तो इसका आंसर है नागालैंड और ये जो कार्यक्रम आयोजित किया गया है ये नागा जनजाति के लिए आयोजित किया गया है। अगला प्रश्न है, किस केंद्र प्रशासित प्रदेश ने 26 नवंबर 2021 को मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना नामक तीर्थ यात्रा योजना में पाकिस्तान में करतारपुर साहिब और तमिलनाडु में वेलकन्नी चर्च को जोड़ने की घोषणा की है? तो इसका आंसर है दिल्ली। अगला प्रश्न है, कॉलिंस डिक्शनरी ने किस शब्द को वर्ड ऑफ द ईयर 2021 नामित किया है? तो इसका आंसर है NFT। अगला प्रश्न है, डोबल जलमंडल किसको आपस में जोड़ता है? तो इसका आंसर है उत्तरी सागर और इंग्लिश चैनल, और इंग्लिश चैनल ब्रिटेन और फ्रांस को अलग करता है। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा रेलवे पुल किस राज्य में बनने जा रहा है? तो इसका आंसर है मणिपुर और इसकी जो ऊंचाई है वो 141 मीटर होगी और इसके बनने की जो समय सीमा है वो 2024 है। अगला प्रश्न है,
किस राज्य के ईगल नेस्ट वन्य जीव अभ्यारण्य में 5 दिवसीय बुगन लियोसिचला उत्सव का आयोजन किया गया है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है ग्रेट बैरियर रीफ किस तट पर स्थित है? तो यह ऑस्ट्रेलिया के क्वींसलैंड के तट पर कोरल सागर में स्थित है और ग्रेट बैरियर रीफ दुनिया का सबसे बड़ा कोरल रीफ सिस्टम है। अगला प्रश्न है 29 नवंबर को हर साल किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर है फिलिस्तीनी लोगों के साथ एकजुटता का अंतर्राष्ट्रीय दिवस। और फिलिस्तीन लोगों को अभी तक राष्ट्रीय स्वतंत्रता और संप्रभुता सहित कुछ अपरिहार्य अधिकार प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला प्रश्न है हाल ही में भारत, मालदीव और श्रीलंका के प्रमुख समुद्री सुरक्षा एजेंसियों के बीच कौन सा ऑपरेशन आयोजित किया गया था? तो इसका उत्तर है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फोकस्ड ऑपरेशन। अगला प्रश्न है हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो ने कौन सा कार्यक्रम लॉन्च किया है? तो इसका आंसर है #एयरनेक्स्ट और ये #एयरनेक्स्ट का उद्देश्य यंग इंडिया का प्रतिनिधित्व करते हुए युवा प्रतिभा को आगे लाना और बढ़ावा देना है। अगला प्रश्न है कौन सा देश हाल ही में पूरी तरह गणतांत्रिक देश बन गया है? तो इसका आंसर है बारबाडोस और इसकी पहली राष्ट्रपति जो है वो है डैम सेंड्रा मैसन। अगला प्रश्न है हाल ही में कौन चेक गणराज्य के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त हुए हैं? तो इसका आंसर है पेटर फियाला। अगला प्रश्न है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल के 7वें संस्करण का उद्घाटन 10 दिसंबर को कहां किया जाएगा? तो इसका आंसर है गोवा। अगला प्रश्न है किस उत्तरी पूर्वी राज्य में भारत सरकार द्वारा जैव संसाधन और सतत विकास केंद्र खोला गया है? तो इसका आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में हाल ही में 9वीं अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट आयोजित किया गया है? तो इसका आंसर है नागालैंड। अगला प्रश्न है किस देश ने ताइवान के साथ अपने कूटनीतिक संबंध खत्म करने की घोषणा कर चीन के तुष्टीकरण की नीति अपनाई है? तो इसका आंसर है सोलोमन द्वीप और सोलोमन द्वीप की जो राजधानी है वो है होनारा। तो फ्रेंड्स ये थे वीकली करंट अफेयर। ज्यादा जानकारी के लिए आप वेबसाइट देखो सिखो.guru पे विजिट कर सकते हैं। आपको इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। धन्यवाद।